अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो नीट से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक में एक्शन तेज हो गया है। पेपर चोरी करने वाले 2 और लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने पंकज और राजू को गिरफ्तार किया है। पंकज ने ही नीट का पेपर चुराया था। पंकज कुमार पटना से गिरफ्तार हुआ है। राजू ने पेपर आगे देने में मदद की थी। सीबीआई ने राजू को हजारीबाग से अरेस्ट किया है। आरोपी संजीव मुखिया की तलाश लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त नीट से जुड़ी। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, विस्तार से बताएं, नीट की जांच को लेकर ये 2 कितने अहम हैं? जी देखिए, ये जो सीबीआई की जो गिरफ्तारी हुई है अभी रंजीत, माफ कीजिएगा, पंकज और राजू के तौर पर, जो ये है राजू सिंह है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों बहुत ही अहम कड़ी है, क्योंकि ये जो कड़ी है ये हजारीबाग से लेकर झारखंड से लेकर बिहार तक के पेपर लीक कनेक्शन मामले को जोड़ता है। वो इस तरीके से कि 3 तारीख को जो रांची से एसबीआई बैंक से जो नीट का पेपर जो 9 सेट जो निकला था 2 ट्रंकों में, जो ट्रंक होता है स्टील का ट्रंक होता है, उस ट्रंक में पेपर गया था पूरे सिक्योरिटी कोड के साथ। लेकिन जब ये हजारीबाग पहुंचता है तो वहां पर लॉक टूटा हुआ मिलता है, इसका हैंडल चेंज होता है। इनिशियल ये माना जा रहा था, यूयू ने भी माना था कि टैंपरिंग हुई है। अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और रॉकी जो गिरफ्तार हो चुका है और इसके कई एसोसिएट्स गिरफ्तार हो चुके हैं, जो रांची में एक हब सेंटर चला रहा था रेस्टोरेंट को, जो कि बिहार और झारखंड का एक कोऑर्डिनेशन सेंटर था, यूं कहें कि जहां पर पेपर से जुड़े हुए तमाम कैंडिडेट, उनके पेरेंट्स वहां पे मिल रहे थे। तो जो पंकज है, पंकज बोकारो का रहने वाला है और जो राजू है वो हजारीबाग का रहने वाला है। ये दोनों जो है इस पेपर लीक के चोरी मामले में शामिल हैं। पंकज जो है ट्रंक से पेपर को चुराता है, लेकिन देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि पंकज ट्रंक से कैसे चोरी कर लेगा पेपर। हालांकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सीबीआई किसके पीछे की थ्योरी है। सीबीआई अब इस पूरे मामले में जो रांची से जब ये गाड़ी निकली तो वहां के बैंक अधिकारियों से भी अब वो उनके रडार पर है, और जब हजारीबाग तक एसबीआई तक पहुंची उससे पहले नूतन नगर ब्लू डार्ट ऑफिस तक गाड़ी आके रुकी, और वो ड्राइवर जो इस पे चोरी के मामले में बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि ड्राइवर ने नूतन नगर में आकर मना कर दिया था महज 1.5 किलोमीटर तक आगे जाने में। तो जो चोरी का मामला हुआ है वो पंकज ने चोरी किया। ट्रंक के साथ टैंपरिंग की गई, जो ईओयू ने भी माना, और बाद में ईओयू ने सीबीआई को भी इसकी पूरी जानकारी दी। और इसका मैं आपको बता दूं कि इसका कोड भी, एक कोड मिसिंग था। और आमतौर पर बिहार और झारखंड में ये जो कल्चर है ट्रंक का, तो ट्रंक का जो हैंडल है वो हैंडल भी पूरी तरीके से चेंज था, यानी कि वो गोल्डन कलर का हैंडल था। जो नॉर्मल स्टील का होता है वो एल्युमिनियम का होता है, वो ट्रंक का हैंडल नहीं था, वो मिसमैच था। इसके पीछे के कोड से भी मिसमैच था, मतलब वो मैच नहीं कर रहा था। अब जो थ्योरी है कि पंकज ने ट्रंक से ही पेपर चुराया, तो ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जब रांची से गाड़ी चली और बगैर नेटवर्क, बगैर जीपीएस की गाड़ी थी, नेटवर्क की गाड़ी थी, और ये पूरा एक कनेक्शन होता है, एक बैंक को पता होता है कि कौन सी गाड़ी से पेपर भेजना है, क्योंकि नीट और ऐसे जो नेशनल जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके पेपर्स बड़े कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, बेहद सिक्योरिटी में लाया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि इस गाड़ी में कोई जीपीएस नहीं था, जो अभी तक जांच में सामने आया है, ना ही किसी तरह की कोई सिक्योरिटी थी। और ड्राइवर भी देखिए कितना लापरवाह कि उसने आके मना कर दिया। ये पूरा एक चेन जो है रांची से लेके हजारीबाग तक, ये पूरे संदेह के घेरे में। और ये वही पेपर है जो ओसिस स्कूल के अलावा 5 और सेंटर में जाना था, और जिसके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एक जो पत्रकार है, अब मैं आपको बता दूं कि पत्रकार जमालुद्दीन के एक और साथी को सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया है झारखंड से ही। कुल टोटल गिरफ्तारी 12 हो गई है। लेकिन पंकज किस तरीके से पेपर को चोरी किया, ये अब सीबीआई के से बुधवार को इसका खुलासा होगा, क्योंकि कोई अकेला ऐसे पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई नीट जैसे बड़े एग्जाम, जो लाखों लोगों का, जो लाखों स्टूडेंट के करियर दाव पे है, और ऐसे पेपर्स जिसके लिए दिन रात एग्जाम के लिए स्टूडेंट मेहनत करते हैं, और ये पेपर इस तरीके से चोरी हो जाता है, ये कोई आसान काम नहीं। इसमें पूरा एक कनेक्शन, एक पूरी थ्योरी देखी जा रही है, और इसमें कल बुधवार तक ये सूत्रों का कहना है कि कुछ और बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि जो चोरी हुआ है ये ऐसा नहीं कि कोई सामान लेके आ रहा है रास्ते में उन्हें रोककर चोरी कर लिया। देखिए बेहद संवेदनशील है, नीट का पेपर है, 9 सेट है, उसमें से 2 सेट के साथ टैंपरिंग हुई,
तो कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि रांची और हजारीबाग के बीच में ही कहीं पे टैंपरिंग हुई है, और इसको लेकर जो है पूरी तरीके से सीबीआई जांच कर रही है। और पंकज के चोरी का नाम सामने आया, सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पंकज को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हैं। क्या बैंक एसबीआई बैंक रांची भी इसमें शामिल है, उनके कुछ अधिकारी शामिल है। एनटीए जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उन्होंने जब जो इसको कोऑर्डिनेटर इन्होंने बनाया, जो एग्जाम सेंटर पे पूरे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि नीट का पेपर और इससे जुड़े कोई और भी एग्जाम के जो पेपर होते हैं बहुत मायने रखते हैं। बहुत मायने रखता है। आपने विस्तार से इस जानकारी को इतना बेहतर तरीके से सामने रखा कि दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि अब केवल मुखिया का पकड़ा जाना बाकी है। मुखिया यानी संजीव मुखिया, जो उस पूरे कांड का सरगना है। जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार के साथ जानकारी